गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमैया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गिलोय के फ़ायदे कि गिलोय क्या है, इसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। आपको भी लग रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। आधुनिक जीवन शैली के खान पान और रहन सहन से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद खोई इम्यूनिटी को हम वापस भी पा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बारिश में भीगें लेकिन हमें जुकाम ना हो, या हम सर्दी में कैप लगाए बिना थोड़ी देर बाहर निकल जाएं तो हमें बुखार ना हो, या गर्मियों की दोपहर में अगर बाहर निकलना पड़े तो हमें लू न लगे और कोरोना वायरस जैसी महामारी से भी हम बचे रहें। आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इनमें से सबसे असरदार गिलोय या अमृता को माना जाता है। आइए जानते हैं कि गिलोय क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं और हम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी है। पहले ये जान लेते हैं कि गिलोय क्या है। गिलोय एक बेल है। ये आमतौर पर खाली मैदान, सड़क के किनारे, जंगल, पार्क, बाग बगीचों, पेड़ों, झाड़ियों और दीवारों पर उगती है। गिलोय का जो साइंटिस्ट नेम है वो है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ये बहुत ही फायदेमंद होती है। गिलोय की बेल बहुत तेजी से बढ़ती है। गिलोय के पत्ते पान की तरह बड़े आकार के, चिकने और हरे रंग के होते हैं। अगर इसे पानी वाली जगह पर उगाया जाए तो इसके पत्तों का साइज और बड़ा हो जाता है। गिलोय के फूल गर्मी के मौसम में निकलते हैं। ये छोटे गुच्छों में ही निकलते हैं और बढ़ते हैं। गिलोय के फल मटर जैसे दिखते हैं और चिकने होते हैं। पकने के बाद इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के बीजों का रंग सफ़ेद होता है। गिलोय को आसानी से घर में भी इजीली उगाया जा सकता है। गिलोय के बारे में तो आप अच्छे से जान गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि गिलोय का इस्तेमाल हम किन किन प्रॉब्लम को दूर करने में कर सकते हैं, गिलोय के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अगर कोई इंसान लगातार बीमार रहता है तो इसकी वजह उसकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता या कमज़ोर इम्यूनिटी भी हो सकती है। इन समस्याओं को अगर आप तुरंत ध्यान न दें तो इससे आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। तो गिलोय खून को साफ करके, बैक्टीरिया को मारकर, हेल्दी कोशिकाओं को मेंटेन करके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से लड़कर इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए आप टाइम और पैसे खर्च करने की जगह आप गिलोय का जूस का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपकी कमज़ोर इम्यूनिटी है तो आप गिलोय का जूस पिएं। रेगुलर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको इसका दूसरा फ़ायदा बताती हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ में गिलोय का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। डायबिटीज़ के ऐसे मरीज़ जिन्हें टाइप डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन्हें गिलोय का सेवन काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। गिलोय में काफ़ी मात्रा में हाइपोग्लाइकेमिक एजेंट पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर डॉक्टर गिलोय के जूस का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। आप भी मार्केट से गिलोय का जूस खरीदकर इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है, तो इसमें आपके लिए गिलोय काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अर्थराइटिस के कई मरीजों को गिलोय का यूज़ करते हुए देखा है और वो ठीक भी हो गए हैं। तो गिलोय में एंटी अर्थराइटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो अर्थराइटिस के उपचार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अर्थराइटिस के उपचार के लिए गिलोय और अदरक को एक साथ आप मिलाकर इसका यूज़ करें, जबकि जोड़ों या गठिया के दर्द के लिए गिलोय के तने या पाउडर को दूध के साथ उबालकर पीने की भी सलाह दी जाती है। एक फ़ायदा ये है कि ये हमारे पीलिया की प्रॉब्लम को ठीक करती है। अगर आपको जॉन्डिस हो गया है या आपके किसी जानने वाले को जॉन्डिस हो गया है तो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय के पत्ते लें और उन्हें पीस लें। एक गिलास ताज़ी छाछ को लेकर पेस्ट को उसमें मिला लें। दोनों को एक साथ छानने के बाद उसे आप पी सकते हैं या जिसे भी हुआ हो उसे आप पिला सकते हैं। इससे आपका जॉन्डिस की प्रॉब्लम में आराम हो जाएगा। गिलोय का एक बहुत बड़ा
फ़ायदा यह है कि ये मौसमी बुखार को दूर करने का काम करता है। गिलोय का इस्तेमाल हम बुखार को ख़त्म करने के लिए भी कर सकते हैं। और ये जो मौसम चल रहा है, जब मौसम चेंज होता है तो कई तरह के बुखार फैलने लगते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया या वायरल टाइफाइड। तो इसमें आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो ऐसे लोग जो क्रोनिक फीवर या और बीमारियों से परेशान हैं, तो उनके लिए गिलोय बेहद फ़ायदेमंद होती है। ऐसा इसके एंटीपायरेटिक नेचर के कारण होता है। ये ब्लड में प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, जानलेवा बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो डेंगू बुखार की प्रॉब्लम होने पर भी आप इसके लक्षणों को दूर कर सकते हैं। गिलोय के सत को थोड़ी सी मात्रा में शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर मलेरिया की भी आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो भी आप गिलोय का इस्तेमाल करें, या वायरल है, मौसमी बुखार है, या फिर आपको डेंगू बुखार है, तो इसमें भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी ठीक करता है। गिलोय का आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये डाइजेस्ट सिस्टम को हमारे ठीक करेगा। पेट से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। डाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप गिलोय का इस्तेमाल इस तरह से करें जिस तरह से अब मैं आपको बता रही हूँ। तो गिलोय लें, और सेकंड चीज़ आप लें आतिश या अतिविशा, ये भी एक जड़ी बूटी है, और अदरक की जो जड़ होती है वो लें। आप तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लें। तीनों को एक साथ उबालकर आप काढ़ा बना लें। अगर आप इसका काढ़ा बनाकर पिएंगे तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक होगा। आपकी जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक होगी। गैस की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपको अस्थमा है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आजकल अस्थमा या दमा के लोगों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर किसी को अस्थमा की समस्या हो गई है तो उसे गिलोय की जड़ चबाने की सलाह दी जाती है। इससे सीने का जो कड़ापन होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। गले में जो गड़गड़ाहट होती है, कफ आना, सांस से जुड़ी प्रॉब्लम, सांस खुल के आने लगता है अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें भी गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों के डिसऑर्डर होना इन दिनों काफ़ी आम बात हो गई है। महंगे उपचारों पर पैसा बहाने की जगह इन कम खर्च वाले ट्रीटमेंट्स को भी आप आजमा सकते हैं। ये कॉर्निया डिसऑर्डर, मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। 11 ग्राम गिलोय का जूस लेकर उसमें 1 ग्राम शहद और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीस लें। इस मिक्सचर को आप आँखों के ऊपर लगा सकते हैं। इससे आपकी आँखों की प्रॉब्लम ठीक होगी। ये आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित होगा। गिलोय का इस्तेमाल लीवर के लिए भी किया जा सकता है। इस उपाय का इस्तेमाल लीवर के डिसऑर्डर होने पर किया जा सकता है, खासतौर पर जब आप एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते करते थक चुके हों। अगर आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है, सांस लेने से जुड़ी समस्याएं जैसे सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल, कफ आदि गिलोय के सेवन से आसानी से ठीक हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये गुण सांस की समस्याओं को कंट्रोल करने और उन्हें दूर करने में हेल्प करते हैं। गिलोय का इस्तेमाल हम एनीमिया की प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के कम हो जाने से एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है तो एनीमिया के लक्षणों में सुस्ती, आलस, सांस उखड़ना ऐसी चीज़ें शामिल हैं। इन लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए गिलोय के पाउडर से बने काढ़े का सेवन आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। गिलोय का एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमारी बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी कम करने में हेल्प करती है। एक समस्या जिससे हर उम्र के इंसान को गुजरना पड़ता है वह है बढ़ती उम्र के लक्षण। इन लक्षणों में स्किन पर झुर्रियाँ आना, फाइन लाइंस हो जाना एक आम बात है। झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए बेस्ट उपाय की खोज कभी ख़त्म नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक दवा ऐसी भी है जिसे आप आजमा सकते हैं। ये आजमाई और साबित हुई बात है कि गिलोय में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, झुर्रियाँ या पिंपल्स को दूर करने का काम करती हैं। अगर आपके फाइन लाइंस हो गई हैं, रिंकल्स हो गए हैं तो उन्हें भी हटाने में ये हेल्प करती हैं।
तो गाइज आज मैंने आपको बताया है कि गिलोय क्या है, हम इसका इस्तेमाल किस किस प्रॉब्लम को दूर करने में कर सकते हैं और इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो गिलोय के मैंने आज आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इवन बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवा है ये और कम खर्च में ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, क्योंकि ये दवा किसी के भी कभी भी काम आ सकती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी और भी यूज़फुल सी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।